नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। राज्यसभा प्रतिपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद की कार्यवाही को स्थगित करना उचित नहीं था। हमने तो केवल 2 बड़े मामलों पर चर्चा करने की मांग की थी। आज जो सदन अडजर्न हुआ, इसकी वजह क्या थी मुझे तो मालूम नहीं था। हमने तो 267 के तहत अदानी का मुद्दा उठाया था। अदानी समूह पर करप्शन, ब्राइबरी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के गंभीर आरोप है। उसके बारे में हम सदन के सामने रखना चाहते थे और 2030 करोड़ के नजदीक रिश्वत दी गई। जनता के पैसे का इस्तेमाल रिश्वत के लिए दिया गया। इसके बारे में हम उनको, चेयरमैन साहब को भी समझाना चाहते थे और पार्लियामेंट के में जो भी उनके मंत्रीज हैं और प्रधानमंत्री भी अगर आते तो ठीक था, उनको हम ये मुद्दे उनके सामने रखने वाले थे। लेकिन उनके इस रिश्वत का रिकॉर्ड भी अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है, सीईओज है, उन्होंने तो इसका रिकॉर्ड भी रखा है, किसको किस रेट पर पैसे दिए गए और कितने पैसे दिए गए। इसका सब रिकॉर्ड उनके पास वहाँ पर अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने ये सीज कर लिया है। उनके पास ये रिकॉर्ड है। और इससे पहले भी अदानी ग्रुप के लोग स्टॉक हेरा फेरी भी और अकाउंटिंग फ्रॉड और ओवर इन्वॉल्विंग और सेल कंपनीज, इनका भी इस्तेमाल स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेशन किया गया है। ये आरोप भी उसमें है। फिर जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ इस समूह के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये बताना चाहूँगा मैं, बहुत लंबा लिस्ट है कि जिस जिस जगह मोदी जी ने गए हैं उस जगह कौन से कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले हैं, ये भी मैं बता सकता हूँ। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसको डिस्पैशनेटली हाउस में डिस्कशन हो। इसीलिए हमने 267 के तहत आज के जो भी ये है बिजनेस है, उसको आप पोस्टपोन करो और सिर्फ इसके ऊपर चर्चा ले लो। क्योंकि आप देखे होंगे कल पेपरों में, मीडिया में भर के आ रहा है। जो चीज़ देश का नुकसान हो रहा है और जिसमें डायरेक्टली जो दुनिया का भरोसा हम पे उड़ रहा है, तो उस वक्त हम ये चीज़ें हाउस में लाना ज़रूरी है। देश को बचाने के लिए हमने ये मुद्दा उठाया था, ताकि हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। ले जो मोदी कहते हैं हाउस को डिस्टर्ब करते हैं, हुड़दंग मचाते, वो ये हुड़दंग है। उन्होंने खुद ही बांग्लादेश गए और वहाँ पर अदानी को झारखंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट उन्होंने जून 2015 में वहाँ विजिट किया था बांग्लादेश को। वो प्रोजेक्ट उसको अलोकेशन करने के लिए दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश में भी नरेंद्र मोदी अडानी को ही सपोर्ट कर रहे थे। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। मलेशिया मेगा कंटेनर प्रोजेक्ट को मार्च 2017 में गए थे
वहाँ उनको अप्रैल 2017 में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। इजराइल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हाइपोपोर्ट एक्वायर्ड, और ये जुलाई 17 को गए थे, दिसंबर 2018 में वो इनको मिला। और सिंगापुर गए प्राइम मिनिस्टर, वहाँ इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़ इन अदानी पोर्ट बाय स्टेट ओन्ड सिंगापुर इन्वेस्टमेंट फर्म। ये उनका विजिट हुआ 2018 में, और जून में 2018 वहाँ पर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसी ढंग से श्रीलंका कंटेनर टर्मिनल पोर्ट 2020 को गए, प्राइम मिनिस्टर विजिट किए, वो 2020 को उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला अदानी ग्रुप को। नेपाल गए, टेक ओवर ऑफ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो जून 2013 में ये गए, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। तंजानिया 30 साल की एग्रीमेंट और कंटेनर टर्मिनल ऑपरेशन का है। ये अक्टूबर 2023 को हुआ, लेकिन विजिट हुआ उनका मई 2024 में ये भी हुआ। कीनिया में मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिसंबर 2023 में हुआ, और मार्च 2024 9 प्रोजेक्ट स्टैंड्स कैंसल्ड। उसमें गड़बड़ी है, इसीलिए कीनिया के प्रेसिडेंट ने इसको कैंसल कर दिया वहाँ के लोकल लोगों के डिमांड से। देखिए, ये बाहर के लोग आकर हमारे देश को लूट रहे हैं, इसीलिए इस फर्म का बदनामी हो गया है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि ये हैंडओवर उनको करे, तो वो भी हो गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर दिसंबर 2023 में गए थे वहाँ। तो वियतनाम में प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन 2 एयरपोर्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सी पोर्ट, ये जुलाई अगस्त 2024 में गए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट किए। ये चल रहा है काम, ऑनगोइंग। उसी के साथ ग्रीस acquire stakes in 3 Greek ports, तो ये 3 पोर्ट एक्वायर करने के लिए उन्होंने बात चल रहा है। अगस्त 2023 में उन्होंने वहाँ विजिट किया, और ये प्लान्स टू एक्वायर पोर्ट्स ये चल रहा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये इतने जहाँ प्राइम मिनिस्टर गए हैं वहाँ इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बगैर इनके आशीर्वाद से, बगैर इनके सपोर्ट से कौन सा देश इतने देशों में इनके साथ ही करता है। देर आर सो मेनी रेप्यूटेड कंपनीज, इन्वेस्टर्स इन इंडिया, सब छोड़ के इनको, और वो कहाँ पहले जाते हैं, इनसे पहले वहाँ पर ये सब होता है। ये इससे हमको यही कहना है कि मोदी जी के सपोर्ट से ये सब कुछ हो रहा है, इसका असर देश पे पड़ रहा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि आज गौतम अडानी और उनकी कंपनियों पर मलेशिया, श्रीलंका, केनिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया सहित अमेरिका ने आरोप लगाए हैं। ये आरोप अडानी के साथ साथ नरेंद्र मोदी पर भी हैं। ये हम उठाना चाहते थे, लेकिन इसको हमको मौका नहीं दिया गया, और उसी के साथ एक कंपनी के बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को प्रमोट करने, रिश्वत के भुगतान को फैसिलिटेट करने के केंद्र सरकार के ये PSU और SECI की भूमिका को लेकर सवाल है।
ये सवाल उनके लिए है। और ये जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ वहाँ इस कंपनी को इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये कैसा मिलता है। तो ये सवाल हम उठाए थे ताकि इसका डिटेल चर्चा हो, लेकिन बदकिस्मती है कि इसको हमको चर्चा करने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं बोला, रिएक्ट नहीं किया। और खैर चेयरमैन साहब ने हमको ये बोला नहीं, ये मुद्दा उठा नहीं सकते, हम पहले इसके बारे में ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि ऐसे कोई भी 267 में हम मौका नहीं दे सकते, ये उनका कहना है। लेकिन 267 में ऐसे जरूरी मुद्दे उठाने के लिए ही 267 है, नहीं तो वो रूल आना ही नहीं चाहिए। किस लिए लाए ऐसे अर्जेंट इश्यूज को उठाने का, जैसा मणिपुर जैसा इश्यू है, जैसा कि परसों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ मस्जिद के पास। तो ऐसे चीज़ों को उठाने के लिए ही ऐसा ये रूल है, ये क्लॉज है। देयरफॉर हम ये चाहते हैं कि इनको उठाने के लिए हमको मौका देना चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी गठित किया जाए। और जेपीसी में सब मालूम होता, खुला होता, उसमें हम सारे फाइल्स मंगा सकते हैं, सारे लोग, और उसमें उनके पार्टी के लोग ज़्यादा रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं, दूसरे पार्टी के लोग रहते हैं, हर एक को रिप्रेजेंटेशन उसमें मिलता है। और वो मिलने के बाद जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए हमारी डिमांड है कि जेपीसी गठित करो, सच्चाई बाहर आने दो। और मोदी जी जो ऐसे बाहर बोलते हैं वो उसके बजाय अपनी छवि ठीक कर लो। इंटरनेशनल में जाकर बड़े बड़े बातें करते हो और अपोजिशन को टारगेट करते हो कि अपोजिशन के लोग उनकी छवि कर रहे हैं। छवि तो आप खराब कर रहे हैं, बिजनेसमैन को लेकर फिर रहे हो, उनको ठेकेदारी दिला रहे हो, और इसकी FIR ये सब इनके ऊपर हुआ, करप्शन चार्जेस लगे। कहाँ? अमेरिका कंपनीज ये बोल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको डिटेल डिस्कस होना, इसीलिए हमने उठाया था। तो हमको चांस नहीं मिला, लेकिन हम चाहते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको बनाना चाहिए। और रिश्वत इन्होंने कितना दिया और क्यों, और प्राइम मिनिस्टर जो बाहर गए जाते वक्त इन्हीं को क्यों लेके गए, या इनसे पहले आकर हर चीज़ इनको कैसा मिल रहा है, यही हम बोलना चाहते हैं। लोकसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल में हुई हिंसा पर निशाना साधते हुए योगी सरकार पर ये आरोप लगाया कि दंगा सुनियोजित है और सरकार हाल ही के चुनाव परिणाम से ध्यान हटाना चाहती है। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहाँ पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर EVM की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उल रहमान वर्क ने कहा कि संभल हिंसा सुनियोजित तरीके से है और वे खुद घटना के वक्त
बेंगलुरु में आयोजित मुस्लिम पर्सनल लॉ के एक कार्यक्रम में थे, मगर फिर भी प्रशासन ने उनका नाम एफआईआर में लिख दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा जिया उल रहमान बर्क ने। देखिए, मुझे बड़ा ये अफसोस है कि आज़ाद मुल्क के अंदर शासन के इशारे पर पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो घटना संभल में अंजाम दी है, उसने पूरी मानवता को झकझोर करके रख दिया है और इस प्रदेश और देश की छवि खराब करने का काम किया है। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसका भी मजाक बनाया गया। उसके अलावा याचिका दायर की गई और फिर सर्वे दिन का दिन करने के लिए डीएमएसपी पहुंच गए बगैर कोई समन्वय समिति बनाए बगैर। खैर, उस दिन हम लोग भी मौजूद थे, हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे कराया, कमेटी चली गई। जुमे के दिन हमारे नमाज पढ़ने से हमारे लोगों को रोका गया, हमने माहौल बनाया, हमने नमाज पढ़वाई और बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए इनकी अत्याचार की वजह से, फिर भी सुकून रहा। जिस दिन की ये कल की घटना है, मैं संभल तो दूर की बात है, प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं बेंगलोर गया हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बिल्कुल सुनियोजित साजिश है, सही कहा, लेकिन ये साजिश जनता की नहीं, पुलिस प्रशासन की साजिश है। जब जनता को पता नहीं कि कब सर्वे करने के लिए आप लोग आ रहे हो, तो जनता क्या साजिश करेगी? और ये साजिश पुलिस प्रशासन को पता था कि हम रात के पहरे में जा रहे हैं। इन्होंने साजिश के तहत सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, हमारे 5 मासूमों की हत्या करी है, बहुत से लोग घायल हैं, झूठा मुकदमा दर्ज किया है और अब उनके साथ अत्याचार होगा। मुझे अफसोस है कि इन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और ये सलाखों के पीछे जानी चाहिए। आप संभल जा रहे हैं? संभल इंशाल्लाह मैं जल्दी जाऊंगा। मेरा घर क्या प्लानिंग है, क्योंकि आज लोकसभा स्पीकर से मिलकर के हमने मांग की है माननीय इस अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, कि एक तो झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा है, उसके अलावा जो फर्जी लोगों, जो मासूम लोगों की हत्या हुई है और जो झूठे मुकदमे लेके गए हैं, उस पर संज्ञान लेकर के एक्शन होना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा हत्या का दर्ज हो और वो जेल की सलाखों के पीछे जानी चाहिए। सदन की कार्यवाही स्थगित होने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी अपना बयान दिया, तो सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। चाह रहे हैं और सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई दोनों सदनों की, क्या आप कहेंगे? बस यही बात है जी, ये सारे ऑपोजिशन पार्टीज तय किए थे कि आज इस विषय पे तो चर्चा होनी ही चाहिए और सरकार करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अभी अडजर्न हो गया है। मेरे ख्याल में अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात चलनी चाहिए इसके बारे में। मैं तो उसका अंग नहीं हूं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बात यह है कि पार्लियामेंट चलाने के लिए सबको इकट्ठे ले जाना चाहिए, नहीं तो पार्लियामेंट चलना बड़ी जरूरी है हम सबको, देश के हित में, लेकिन सारे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी ही चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा सर कि जिनको आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश में हुई संभल हिंसा को लेकर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने पुलिस को गुंडों का दल बना दिया है, जो बहुत ही खेदपूर्ण एवं निंदनीय है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा तेजस्वी यादव ने। आपको क्या लग रहा है? आपको जो लग रहा है वही सच्चाई है। पूरी तरीके से जो है विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। जिस हिसाब से क्रिमिनल बना दिया गया है पुलिस के लोगों को यूपी में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन सब आईएएस आईपीएस अधिकारियों को भी कम से कम इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जो लोग भी हैं सब लोग शपथ लेकर के संविधान का आज संवैधानिक पद पर है। संवैधानिक पद पे अगर लोग अगर इस तरह का काम करेंगे, पुलिस का काम क्या है? सबके साथ इंसाफ करना, माहौल को ठीक करना। लेकिन जिस हिसाब से यूपी में पुलिस का गुंडाकरण कर दिया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरीके से भाजपा जो है एकदम नफरत ही नहीं, ये लोग किसी भी प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग जो है एकजुट है। इनके नफरत के डिजाइन को हम लोग जानते हैं
अगर कहीं भी इस तरह का प्रयास अगर बिहार में अगर कोई करेगा तो हम लोग जो है चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। ये हिम्मत थोड़ा आप लोग थोड़ा नीतीश कुमार जी को घेरिए, उनसे जवाब लेके दिखाइए। तो ये हमने आपको सुनवाए विपक्ष नेताओं के कुछ बयान, पर विचारणीय विषय ये है कि जब सत्तारूढ़ दल इतना गलत कर रहा है तो ये सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित क्यों है, आखिर सड़कों पर क्यों नहीं? अब और किस बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं? हमारी इस खबर में इतना ही। हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने विचार सुझाव हमें कमेंट करिए। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।